आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों की सुरक्षा में सेंध लगी है। जी हां, न्यूजीलैंड बांग्लादेश के मैच के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। रावलपिंडी में मैदान में घुसा आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक का समर्थक, जी हां, क्रिकेटर रचिन रविंद्र को लगाया गले। मैदान में साद रिजवी की तस्वीर भी लहराई है। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जब ये व्यक्ति घुसा, तहरीके लब्बैक का ये समर्थक बताया जा रहा है और ये मैदान के अंदर दाखिल हो गया। देखिए, पाकिस्तान में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंक का साया मंडरा रहा है। इंडिया के मैच छोड़कर सभी मैच पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में खेले जा रहे हैं। इसी बीच क्रिकेट मैच देखने पाकिस्तान गए विदेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान में आतंकी फिरौती के लिए विदेशी पर्यटकों के अपहरण की साजिश कर रहे हैं। रावलपिंडी में हुए न्यूजीलैंड बांग्लादेश मैच के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली और आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक का एक समर्थक मैच के दौरान मैदान में घुस गया। उसने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को गले भी लगा लिया, जिसकी वजह से टूर्नामेंट की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे दावों पर सवाल उठने लगे हैं। हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या यही पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था है। तो देखिए, उसको लेकर भारत ने पहले ही चिंताएं जाहिर की थी। आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के बारे में आपको बता दें, जिसका समर्थक मैदान के अंदर दाखिल हुआ था। कुछ अहम बातें तहरीके लब्बैक को लेकर। पाकिस्तान का कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है तहरीके लब्बैक और टीएलपी का कमांडर है खादिम हुसैन रिजवी का बेटा मौलाना साद। मौलाना साद इसका हेड है और पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी शासन का यह समर्थक रहा है। ये ग्रुप समर्थक रहा है। पश्चिमी देशों के खिलाफ भी नफरत इसकी जग जाहिर है। हमेशा ही इनकी तरफ से आने वाले बयानों से यह देखा गया है। फ्रांस का विरोध किया, इमरान सरकार को इसके आगे झुकना भी पड़ा। यह है तहरीके लब्बैक के बारे में अहम जानकारियां। कट्टरपंथी इस्लामिक सोच की वजह से पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय भी है। गुलाम अब्बास हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुलाम, पहले से ही पाकिस्तान में मैच को लेकर, मैच की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल थे। भारत की तरफ से अपना कंसर्न, अपनी फिक्र जो है वो जाहिर की गई थी और भारत ने बाहर मैच खेला। लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आई है, तहरीके लब्बैक का समर्थक ग्राउंड के अंदर चला जाता है, फिजिकली वो खिलाड़ी के क्लोज आ जाता है, ये अपने आप में क्या उस चिंता को, उस कंसर्न को, उस फिक्र को बढ़ाता नहीं है? देखिए रवि, एक तो ये है कि ये जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान मैच हो रहा था, उसमें ये जो लड़का है इसका नाम अब्दुल कयूम है और ये अटक जो पाकिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये मैच देखने अपने दोस्तों के साथ आया था और इसने टिकट 1000 रुपए का खरीदा था मेहर बख्श इंक्लूजर का। लेकिन ये फलांग कर दूसरे यासर अरफात के इंक्लूजर में पहुंचा और वहां से फिर फलांग के ये ग्राउंड में गया और ग्राउंड में जाने के बाद जब इसने रिचन रविंद्रा को हक किया, जाके उसको गले लगा, हालांकि वो अवॉइड कर रहे थे और वो पीछे हट रहे थे, तो उसी समय उसके फौरी बाद सिक्योरिटी वालों ने इनको अरेस्ट कर लिया और इसके बाद इसके ऊपर सिक्योरिटी ब्रीच करने का मुकदमा हुआ। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ये हमें जानकारी मिली है कि रावलपिंडी की कोर्ट ने उनको बेल पर रिहा करने का आदेश भी दे दिया इस लड़के को और इसको रिहा भी कर दिया गया है। लेकिन जो हमारी वहां पे सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात हुई, तो एक तो वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के अब मजीद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस लड़के को जब अब्दुल कयूम को अरेस्ट किया गया तो इससे पूछा गया कि वो इसका यहाँ आने का मकसद क्या था, तो उसने ये बोला कि उसके दोस्तों ने कहा कि आप ये मौलवी की तस्वीर, साद रिजवी की जो तस्वीर थी, वो लेकर अगर ग्राउंड में जाओगे तो आप वायरल हो जाओगे। लेकिन अभी भी इसकी जांच हो रही है कि क्या जो उसने ये इनिशियल स्टेटमेंट दिया था ये ठीक था, ये इसकी कोई और वजह थी। और हालांकि अब लाहौर के कदाफी स्टेडियम की अगर बात करें तो वहां पर खंदक खोद दी गई है, जो फैंस है और जो ग्राउंड है उसके बीच में एक बड़ी खंदक बना दी गई है ताकि कोई भी कूद के उधर ना जा सके। तो ये सारे अरेंजमेंट्स अब पीसीबी की तरफ से किए जा रहे हैं और पीसीबी ने साथ ये भी कह दिया है कि इस फैन को अब किसी भी ग्राउंड में आने की इजाजत नहीं होगी, इसको किसी भी मैच देखने की इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। जी रवि, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के। और 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान सीरीज खेलने गई, तब श्रीलंकाई टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद कई दिनों तक कोई भी टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं गई थी। अब करीब 16 साल बाद जब पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट हो रहा है, तो एक बार फिर से इस इवेंट पर आतंक का साया मंडरा रहा है। कम से कम इन तस्वीरों ने यही सवाल पैदा किया है। और आतंकियों की खतरनाक साजिश के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है, आतंकियों की विदेशी पर्यटकों पर नजर है। मैच वाले शहरों तक
पहुंच रहे हैं आतंकी। आतंकियों ने गलत नंबर प्लेट वाली कारें खरीदी हैं। आतंकियों के निशाने पर हवाई अड्डे और होटल्स हैं। इंटेलिजेंस सर्विसेज ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।